नमस्कार, एनएमओपीएस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम हैं बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम मोरहाबादी रांची में, और ये जो स्टेडियम दिख रहा है ये पेंशन विहीनों से कल खचाखच भरने वाला है। यहाँ पर पेंशन विहीन आना शुरू हो चुके हैं अलग अलग राज्यों से। कल यहाँ पर शिक्षक कर्मचारी आएंगे और अपनी मांग के लिए आंदोलन करेंगे। आइए हम चलते हैं, जानते हैं कौन किस राज्य से आया है। और लगातार जो हुजूम है पेंशन विहीनों का, अपनी बुढ़ापे की लाठी पुरानी पेंशन को लेकर संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। भाई साहब, कहाँ से आए आप? हरियाणा से आए हैं। क्या आपको लगता है पुरानी पेंशन जो है वो कल सीएम साहब बहाल करते हुए नजर आएंगे? ये जो पेंशन एनएमओपीएस के बैनर तले विजय बंधु जी के नेतृत्व में और जितेंद्र धारीवाल सचिव जी के नेतृत्व में एक बड़ा आंदोलन सब पूरे देश में चला हुआ है। उस और जो संघर्ष की ज्वाला है वो पूरे देश में उसकी रोशनी जारी है। हमें उम्मीद है कि कल माननीय मुख्यमंत्री जी उस संघर्ष की जो ज्वाला, उस जलन को, कर्मचारियों की तपत को समझते हुए एक झारखंड को तोहफा देने वाले हैं। आज एनएमओपीएस का मतलब पूरे देश के पेंशन विहीनों को एकत्र करते हुए उनकी लड़ाई को मजबूत करना है। साथ में है, कहाँ से आए सर आप? सर नमस्कार, मैं भारत शर्मा, न्यू पेंशन स्कीम एम्प्लॉयज एसोसिएशन हिमाचल प्रदेश से आया हूँ। हिमाचल से आए हैं। क्या आपको लगता है पेंशन जो है बुढ़ापे की लाठी वो सामाजिक सुरक्षा है? जी बिल्कुल। जिंदगी जीने के दो ही तरीके होते हैं, या तो आप सिस्टम के साथ चल रहे हैं अगर वो गलत है तब भी, और अगर आप उसको बदलना चाहते हैं तो आप उसको बदल भी सकते हैं। नेशनल मूवमेंट ऑफ ओल्ड पेंशन जो स्कीम है, जो हमारा संगठन है, उसने ये बीड़ा उठाया है आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे विजय कुमार बंधु जी की लीडरशिप में, कि हम जो न्यू पेंशन है इसको हम हटाकर पुरानी पेंशन को हम बहाल करवाना चाहते हैं। और इसी संदर्भ में हम लोग यहाँ पर आज उपस्थित हुए हैं, क्योंकि कल झारखंड के मुख्यमंत्री द्वारा ये कहा गया है कि मैं कल सबके सामने इस घोषणा को करूँगा, तो हम लोग हिमाचल प्रदेश से यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। लोगों की एक उम्मीद है कि पुरानी पेंशन बहाल होगी, चाहे वो पीबीएसएस हरियाणा हो, चाहे एनपीएस पीए हिमाचल प्रदेश के साथी हों। कहाँ से सर आए हैं? हिमाचल से आए हैं। न्यू पेंशन एम्प्लॉयज एसोसिएशन के साथी यहाँ दिख रहे हैं। हम चलते हैं लेकर। कहाँ से आए सर आप? उड़ीसा से आए। उड़ीसा से आए हैं। क्या लगता है आपको कि पेंशन कल बहाल कर देंगे सीएम साहब? बिल्कुल, ये हम लोग उम्मीद रखते हैं, और हम लोग ये उम्मीद करके आए हैं उड़ीसा से, बहुत पुणे उन्नीस से आए हुए हैं, क्योंकि वो जो नया पेंशन जो माननीय केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार जो लागू किए हुए हैं, ये बहुत एक उचित व्यवस्था है, तो उसको हटा के पुरानी पेंशन बहाल होना चाहिए। और उसी के नाते हम लोग आज सिर्फ राज्य के नहीं, पूरा सारे देश का कोने कोने में ये जो ज्वाला उठा हुआ है, तो निश्चित रूप से हम झारखंड का माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रति हमारा पूरा विनम्र निवेदन का सहित हम लोग कहते हैं और निवेदन भी रखते हैं कि आने वाला काल को बहाल करना चाहिए। झारखंड में पेंशन बहाल होगी, लेकिन हेमंत सोरेन जी की चर्चा पूरे देश में शिक्षक कर्मचारी नेता करते हुए नजर आ रहे हैं। धीरे धीरे चलते हैं। हरियाणा से विजेंद्र धारीवाल जी हैं। आइए जानते हैं कि पेंशन को लेकर ये क्या कहेंगे। आज एनएमओपीएस के बैनर में 14 साल पुराने एक मुद्दे को, एक उम्मीद कर्मचारियों के बीच में लेकर हम गए थे, और वो उम्मीद धीरे धीरे एक आज हमारे सफलता की तरफ जाती हुई नजर आ रही है, चाहे राजस्थान हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, और अब ये तीसरा जो हमारा प्रदेश झारखंड, जहाँ पे पुरानी पेंशन बहाल होने वाली है, ये सब एनएमओपीएस के बैनर और उसके साथियों, जो साथी एनएमओपीएस के ऊपर विश्वास करते हैं, जो इसके साथ जुड़े हुए हैं, जो राज्य दर राज्य, जिला दर जिला, ब्लॉक दर ब्लॉक इस संघर्ष के साथ जुड़े हुए हैं, उस उम्मीद को पूरा करने वाले। और शिबू सोरेन जी का जो परिवार है, उनका एक संघर्ष का बड़ा पुराना नाता रहा है। उन्होंने कर्मचारियों के संघर्ष को समझा, और एक उम्मीद हम आज ये लेकर आए हैं कि कल वो हमारे बीच में होंगे और पुरानी पेंशन नीति बहाली की घोषणा करेंगे। कल वो हमारे बीच होंगे और पुरानी पेंशन की घोषणा करेंगे। बात हो रही है झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की। विजय कुमार बंधु एक नाम आता है, पुरानी पेंशन बहाली के पर्याय बन चुके हैं। विजय कुमार बंधु जी हमारे साथ उपस्थित हैं। हम इनसे जानेंगे कि जब भी बंधु जी का नाम आता है तो पुरानी पेंशन गूंजता है, और एक ही मुद्दा है आपका। कल का दिन आपके लिए बहुत अहम है, आपके संघर्षों का अहम है। क्या कहेंगे सर आप, कितना गदगद है आज? जी, आज हम बिरसा मुंडा की इस प्रदीप भूमि पर हैं। बिरसा मुंडा का एक संघर्ष, बड़ा संघर्ष रहा है इस झारखंड के लिए, और एक आदर्श के रूप में स्थापित है। मुझे सौभाग्य मेरा है कि हम बिरसा मुंडा स्टेडियम में आज रांची में हम लोग हैं, और हमारे तमाम एनएमओपीएस के तमाम सारे राज्यों से तमाम सारे प्रतिनिधि के तौर पे आए हैं। संख्या तो झारखंड से आएगी, प्रतिनिधि के तौर पे तमाम राज्यों से लोग आए हुए हैं। हम झारखंड के, हमारे जो एनएमओपीएस के प्रदेश अध्यक्ष हैं विक्रांत जी, प्रदीप मंडल जी, सुधा शर्मा जी, डॉक्टर सुरेंद्र कश्यप जी, और तमाम हमारे साथी जो भी हैं, नितिन जी,
इन सब लोगों ने बड़ी मेहनत की है और निश्चित रूप से कल की जो कामयाबी हमें आप सबको मिलेगी, सुनाई पड़ेगी, दिखाई पड़ेगी, इस झारखंड के NMOPS के संघर्ष की बदौलत मिलेगी। हाँ, एक बात कहने में कोई गुरेज नहीं है कि आज NMOPS पूरे देश का एकमात्र बैनर है जो पुरानी पेंशन बहाली के लिए पर्याय बना हुआ है। और मुझे खुशी हो रही है कि हम बगल में ही ये आपका मैदान बगल में है, तब हम लोग आए थे उस दौर में जब पानी यहाँ बहुत झमाझम गिर रहा था और रांची में वो रांची की जो रैली हुई थी वो रांची की रैली छाता रैली से प्रसिद्ध हो गई थी पूरे देश में। और उसमें एज विपक्ष के नेता के तौर पर माननीय हेमंत सोरेन जी आए थे और एक शब्द उन्होंने कहा था जो मुझे हमेशा याद रहती है और आज भी याद है। उन्होंने सारी बात कहते हुए कहा था कि ये आदिवासी की जुबान है, ये कभी खराब नहीं जाएगी, ये कभी विफल नहीं होगी। और मुझे लगता है कि कल वो जो जुबान है वो पक्का होगा और एक संदेश पूरे देश के लिए होगा कि जो भी सरकार पुरानी पेंशन की तरफ पहल करेगी उसका पूरा देश स्वागत करने तैयार है। और आने वाले समय में और तमाम राज्य हैं वो भी इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। झारखंड के साथियों से मेरी एक स्पेशल अपील है कि ऐतिहासिक मौका है, तमाम राज्यों के प्रतिनिधि पहुंच चुके हैं। आप जहां भी हों, जैसे भी हों, जिस हाल में हों, आप कल इस स्टेडियम के ऐतिहासिक मोड़ पर जरूर आएँ और देखें अपने नज़रों से कि जो सपना देखा गया वो सच हुआ अपनी आंखों के सामने। संघर्षों को अपने आंखों से देखने का एक मौका है और तमाम साथियों से बंधु जी ने अपील की कि आप आइए। विक्रांत जी की टीम लगातार प्रयास कर रही है कि हम पुरानी पेंशन बहाली को लेकर अग्रसर होंगे और कल हेमंत सोरेन जी, जैसा कि इन्होंने बताया कि आदिवासी की आवाज़ है और बात करेंगे और हम पूरा करेंगे। लगातार अपनी रैलियों में पेंशन बहाली की बात करते नजर आए और आज पूरा करने का समय भी आ गया है। यहाँ महिलाएं भी हमारे साथ हैं, रात का समय है लेकिन लगातार मैदान धीरे धीरे भरता हुआ नजर आ रहा है। कल एक उम्मीद लेकर आए हैं। महिलाओं की क्या भागीदारी रहेगी मैम कल के इस रैली में? कल का एक दिन जो रहेगा वो बहुत ऐतिहासिक रहेगा। हम लोगों को पूर्ण ऐसा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि कल हमारे साथ में एक समझ लीजिए कि जितना हम सफलता मतलब प्राप्त करेंगे वो हमारी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा दिन होगा। और जब रिटायर होंगे तो इससे हम ऐतिहासिक पलों को अपने संजोने के लिए हमारी मातृशक्तियाँ भी बहुत पूरे जोर से यहाँ पर आ रही हैं और विभिन्न राज्यों से भी यहाँ पर लोग आ रहे हैं। मैं उनका बहुत तहे दिल से स्वागत करती हूँ और मुख्यमंत्री जी से यही मैं विश्वास करती हूँ कि कल का दिन वो हमारे लिए ऐतिहासिक दिन करेंगे, जो हम लोग अपने पूर्ण जीवन के लिए बुढ़ापे के सहारे की लाठी के लिए हम जो उनको राखी के लिए भी हम उनको बोले थे कि हम ये आप मेरे भाई हैं और एक बहन की आप दुर्दशा जो बुढ़ापे में होने वाली है उसको आप सुरक्षा की एक ज्योति दे दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद अगर मुख्यमंत्री जी इस तरह से घोषणा करते हैं। चेहरे पर मुस्कुराहट लिए हुए मातृशक्तियाँ ये निवेदन कर रही हैं कि अगर मुख्यमंत्री जी पुरानी पेंशन बहाल करते हैं तो हम राखी के दिन में उनको बहन के तौर पर राखी बांधेंगे और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करेंगे। हमारे साथ राष्ट्रीय सचिव जी हैं नीरज त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी, कैसा लग रहा है और कल का दिन कितना अहम है और उत्तर प्रदेश से कितनी संख्या में लोग प्रतिभाग कर रहे हैं? जहाँ तक कल के दिन की बात है, कैसा होगा, कैसा महसूस कर रहे हैं, तो हमारे पूरा नेतृत्व NMOPS का नेतृत्व हमेशा कहा करता था कि सपना देखिए और सपना देखिए, वो सपना आपके जीवन में पूरा हो जाए, इससे बड़ी जीत नहीं होती। और जो हमारा नेतृत्व जो हमारी टीम है, जो हमारे अध्यक्ष हैं, उनका लगातार एक ही सपना है कि सोते जागते उठते बैठते एक ही चीज़ दिखाई पड़ती है, पुरानी पेंशन बहाल हो। और ऐसा करते हुए आज तीसरा राज्य होगा जहाँ पर पुरानी पेंशन बहाल होगी। और अगर दूसरी बात आपने कहा कि हमारे प्रदेश से कितने लोग आए, यूपी से लगभग अभी तो करीब 100 के आसपास लोग आ चुके हैं और रास्ते में आ रहे हैं। जब भी पुरानी पेंशन की बात आती है, सारे शिक्षक कर्मचारी चेहरे पर मुस्कुराहट लिए एक बात कहते हैं कि हमारा बुढ़ापा सुरक्षित होगा और हम आगे बढ़ेंगे। विक्रांत जी जो यहाँ झारखंड राज्य के प्रदेश अध्यक्ष हैं, हमने उनको प्रयास किया खोजने का, लेकिन काफ़ी व्यस्तता में है और लगातार उनकी टीम प्रयास भी कर रही है। एक नए साथी जुड़े हैं, हम जानना चाहेंगे कल का दिन कैसा महसूस कर रहे हैं आप कल के दिन के लिए? कल का दिन जो है सभी NPS कर्मियों के लिए ऐतिहासिक दिन का होगा, ये हम लोग का उम्मीद है। जैसा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं विजय कुमार बंधु के नेतृत्व में जो NMOPS के बैनर तले जो पुरानी पेंशन बहाल के लिए जो चल रहा है, आंदोलन चल रहा है और कल जो महाधिवेशन रखा गया है उसमें हमारे झारखंड के सभी जिलों के साथियों को जो आग्रह किया गया है उसके अनुरूप बहुत भारी संख्या में आने की उम्मीद है। और जैसा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा कहा गया है कि आप लोग एक बड़ा सा प्रोग्राम करिए और ये जो हमारा एजेंडा था वोट के समय में जिसमें हो रहा था
उस समय उन्होंने अपने एजेंडे में पुरानी पेंशन बहाल के लिए अपना रखा हुआ था, और उसको जो है साकार करने के लिए वो उन्होंने ये समय मांगा है हम लोग से। और ये जो बहुत ही मैंने समझिए कल का दिन हम लोग ऐतिहासिक होगा, और इसके लिए सभी लोग हम लोग साक्षी बने इस सफलता के लिए। और विजय कुमार बंधु जी से हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं, और NMOPS की जो टीम है और विभिन्न जिलों से, विभिन्न राज्यों से जो हमारे साथी आए हुए हैं, उनका हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं कि वो अपना वो बहुमूल्य समय हम लोग झारखंड के लिए दिए हैं। और NMOPS का ही ये बहुत बड़ा समझिए कि सफलता है कि आज जो है राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जो है ये पुरानी पेंशन बहाल की गई है, और ये झारखंड तीसरा राज्य होगा। और इसी तरह से हम लोग जो है NMOPS के जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं विजय कुमार बंधु जी के नेतृत्व में जो है पूरे देश के 29 जो राज्य हैं वहाँ पे पुरानी पेंशन बहाली होगी, और हम लोगों की बुढ़ापे का जो लाठी कहा गया है वो पुनः जो 2004 से बंद कर दी गई थी वो पुनः बहाल सभी राज्यों में की जाए। ये हम लोगों की सभी NPS कर्मियों की ये हार्दिक इच्छा है, और मुझे उम्मीद ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि इनके नेतृत्व में जो है सभी राज्यों जो है पुरानी पेंशन की जो पूर्णतः फिर से दोबारा बहाल की जाएगी। सभी राज्यों के कर्मचारियों की अपील है कि पुरानी पेंशन बहाल की जाए, और पेंशन जयघोष महासम्मेलन का उद्घोष हो चुका है। एक बार हम अपने सहयोगी राकेश जी से चाहेंगे कि स्टेडियम दिखा दें, और स्टेडियम में लगातार लोग आना शुरू हो चुके हैं। पूरा साउंड LED की व्यवस्था पूरी तरह से पूरी कर ली गई है। जो भी प्रोटोकॉल्स हैं मुख्यमंत्री जी के वो भी तय किए जा चुके हैं। झारखंड टीम, NMOPS झारखंड टीम विक्रांत जी के नेतृत्व में पूरी तरह एकदम चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त नजर आ रही है। सबके चेहरे पे मुस्कुराहट है कि कल पुरानी पेंशन बहाल होगी और हमारा बुढ़ापा सुरक्षित होगा। बने रहिए हमारे साथ, अगली कड़ी में मिलते हैं। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद।